Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor Poli SR, popularly known as SP sir. So friends, रोटेशनल डायनामिक्स का 7th लेक्चर लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में हम दो मार्क के 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर अप किया। हमने दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, उसके टाइप्स देखे, देन उसके बाद हमने वेलोसिटी एट द टॉप, देन वेलोसिटी एट द बॉटम एंड वेलोसिटी एट द मिडवे, ये 3 फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे। सबको याद आ रहा है? अगर आपको याद आ रहा है तो वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट द बॉटम एंड द वेलोसिटी एट द मिडवे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी एट द टॉप होता है अंडर रूट ऑफ आर जी, वेलोसिटी ऑफ द बॉटम यस क्या होता है अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, एंड वेलोसिटी ऑफ द मिडवे कंडीशन होता है अंडर रूट ऑफ 3 आर जी। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ वेदर साउंड इज क्लियरली कमिंग और नॉट। तो चलिए यहाँ पर ये फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। देन हमने दोस्तों रॉड का भी एग्जांपल कंसिडर किया था। अगर भैया हम यहाँ पर रॉड को लेते हैं एंड इस रॉड के ऊपर अगर हम स्टोन को ऐसे रखते हैं एंड उसको घुमा देते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तब वेलोसिटीज एट द बॉटम का हमने फॉर्मूला देखा। वेलोसिटी ऑफ द बॉटम थोड़ा कम होता है, ये अंडर रूट ऑफ 5 आर जी होता है, तो ये क्या आता है अंडर रूट ऑफ 4 आर जी आता है। देन उसके बाद हमने वेलोसिटी एट द मिडवे का फॉर्मूला देखा, ये अंडर रूट ऑफ 2 आर जी आता है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं रब करता हूँ एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसको आपको लिखना है शो दैट। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। और आज दोस्तों हमारा सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है, मतलब मैंने पहले ही आपको बताया है रोटेशनल मोशन के 2 पार्ट है, एक है सर्कुलर एंड दूसरा है रोटेशनल। तो आज हमारे रोटेशनल डायनामिक्स के 2 पार्ट है, एक है सर्कुलर मोशन एंड दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो आज हमारा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है शो दैट टेंशन एट बॉटम minus tension at top which is equals to 6 mg when the particle perform the vertical circular motion। और ये जो दोस्तों डेरिवेशन लागू होता है, अगर आप स्ट्रिंग को मास टाइड करते हैं, पॉइंट मास टाइड करते हैं एंड इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा देते हैं, तो उसके लिए भी ये डेरिवेशन लागू पड़ता है। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको रॉड लेते हैं, यहाँ पर रॉड के ऊपर अगर आप यहाँ पर स्टोन को वेल्ड करते हैं एंड इसको आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा देते हैं या फिर स्टोन को रखते हैं, तो यहाँ पर दोनों के लिए भी दोस्तों टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप विच इज इक्वल्स टू 6 mg होता है, ये हमें शो करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन दोस्तों। आपको एक छोटी सी प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करिए इस डायग्राम को। कोई यहाँ पर दोस्तों झंझट नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम आराम के साथ आपका जो सिलेबस है ये कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। और ये जो टेंशन होता है ये टेंशन अपवर्ड होता है और ये टेंशन डाउनवर्ड होता है। मतलब जो टेंशन होता है इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल होता है। देन वेट हमें पता है ऑलवेज डाउनवर्ड होता है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आता है यम वी बी स्क्वायर जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यहाँ पर आएगा यम वी ए स्क्वायर अपॉन ये आता है आर और इसका जो वेट है ये आता है डाउनवर्ड और ये है ए पॉइंट। ठीक है, ये आपको दोस्तों प्यारी सी खूबसूरत सी डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ओके, चलो बहुत अच्छे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्या लिखना है भैया डिस्क्रिप्शन? कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग द मास स्मॉल m एंड इज परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन हैविंग द रेडियस r। मतलब जो डिस्क्रिप्शन होता है बहुत ही इजी वाला होता है। आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? कुछ नहीं, जो भी डायग्राम में चीज़ें दिख रही है, जो भी आपने कंसीडर किया है वो एज इट इज आपको इंग्लिश में लिखना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होता है। तो देन उसके बाद लेट TA एंड TB आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग
acting at point A and at point B. Then mv square upon r is the centrifugal force acting on the or acting at the point A, and mvb square upon r is the centrifugal force acting at the point yes B. Then उसके बाद mg हमें पता है mg is the weight of the object which acts vertically downward. Then उसके बाद हम दोस्तों at the top position हम स्टडी करेंगे at top position. तो टॉप पोजीशन पर यहाँ पर दोस्तों एट टॉप पोजीशन ए एंड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या आता है एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू एम जी प्लस यहाँ पर क्या आता है टी आता है. हमें दोस्तों एक फॉर्मूला पता है, बट वेलोसिटी एट द टॉप का फॉर्मूला क्या है वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी हमने देखा वी ए इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ आर जी. देन उसके बाद वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी. खैचा आ गया. ओके, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या आएगा यम इंटू यहाँ पर आता है ये आर जी अपॉन ये आता है आर आता है. ओके, विच इज इक्वल्स टू आता है एम जी प्लस टी ए आता है. यम यहाँ पर क्या होता है कैंसल होता है, नहीं होता है. ओके चलिए ठीक है, यहाँ पर आर क्या होता है कैंसिल होता है. यम यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा दोस्तों. क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है. ओके, आर कैंसिल होता है, एम जी यहाँ पर बचता है एम जी इक्वल्स टू ये एम जी प्लस ये टी होता है. एम जी को इधर शिफ्ट करेंगे एम जी माइनस एम जी जीरो होता है, तो जीरो इक्वल्स टू टी ए. देयरफॉर यहाँ पर दोस्तों टी ए का वैल्यू क्या आता है जीरो. मतलब टेंशन एट द टॉप पोजीशन कितना होता है भैया जीरो होता है. तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट. तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे. हमें क्या शो करना है शो दैट टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप विच इज इक्वल्स टू 6 mg, ये हमें शो करना है. तो हमने एक जो पार्ट है ये कवर अप कर लिया. टेंशन एट द टॉप कितना होता है जीरो होता है. देन उसके बाद हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एट द बॉटम पोजिशन. ओके, तो आपको इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना है खचा करके. ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट. चलो टिक टिक 1 टिक टिक 2 एंड द टिक टिक 3 लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दे. ओके, बहुत बढ़िया. देन उसके बाद हम दोस्तों स्टडी करेंगे टेंशन एट द बॉटम. ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है एट द बॉटम पोजीशन, और इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ, और इस इक्वेशन को मैं दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर पर लिखता हूँ टी ए इक्वल्स टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, दैट इज द टेंशन एट द टॉप. तो हम बॉटम के बारे में स्टडी करेंगे एट बॉटम कंडीशन. तो एट बॉटम कंडीशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर एट बॉटम दैट इज द एट बी पॉइंट. ओके, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन टी बी, ये टी बी अपवर्ड फोर्स है विच इज इक्वल टू आएगा दोस्तों एम जी प्लस यम वी बी स्क्वायर अपॉन आर. लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ पता है, वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है, उसमें से हमें एक चीज़ पता है. कौन सी चीज़ वेलोसिटी एट द बॉटम. और वेलोसिटी एट द बॉटम का फॉर्मूला क्या है अभी हमने डिस्कस किया था. यस गणेश, क्या आता है वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5rg. वी बी इक्वल्स टू क्या आता है अंडर रूट ऑफ 5rg. तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा ये 5rg आएगा. यस ऑफकोर्स हाँ सर आता है. तो फिर देर किस बात की, डायरेक्टली वी बी स्क्वायर को यहाँ पर पुट कीजिए. डायरेक्टली फटाफट हमें सॉल्व करना है. 2 मार्क का डेरिवेशन है और बहुत जल्दी हमें 2 मिनट में सॉल्व करना है. तो ये बाकी एज इट इज़ वी बी स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर 5rg पुटअप करते हैं अपॉन ये आर कैंसिल होता है. तो ये mg प्लस यहाँ पर ये 5mg आता है, तो ये बनता है 6mg. 1mg प्लस 5mg, तो ये बनता है 6mg. तो ये रहा टेंशन एट बॉटम. इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देंगे. उसके बाद हमें दोस्तों क्या शो करना है टी ए माइनस टी बी, या फिर टेंशन एट टॉप माइनस टेंशन एट बॉटम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या ना. हमें क्या फाइंड आउट करना है टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या आएगा यहाँ पर ये टी बी आएगा, देन माइनस ये टी आएगा विच इज इक्वल्स टू ये 6mg को यहाँ पर मैं एज इट इज पुटअप करता हूँ. और ये टी ए का वैल्यू सबको पता है कितना है भैया, टी ए का वैल्यू तो है 0 सर. तो यहाँ पर आएगा 6mg.
देखिए टीबी मतलब क्या होता है, टेंशन एट टॉप, टीए क्या होता है, टेंशन एट बॉटम, एंड विच इज इक्वल टू कितना आता है, 6 mg आता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फिर चाहे वो रॉड हो, ठीक है। जिसको अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, देन टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप विच इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, या 6 mg होता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया डेरिवेशन है। और इसके जो नोट्स है हमारे परिवर्तन लर्निंग ऐप पर या फिर परिवर्तन ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है। अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ही अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। एंड दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आपका MST CET का बैच लिया जाए क्या, जूम ऐप पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में दोस्तों आप बता सकते हैं कि सर MST CET का आप बैच स्टार्ट करिए, ओके। तो हम रेगुलर जूम ऐप पर एज ए लाइव आपके लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पर और जो MST CET का दोस्तों बैच रहेगा उसका जो फीस रहेगा बहुत ही मिनिमम रहेगा। अगर आप बाहर जाके क्लास को पर फीस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस है, एक सब्जेक्ट का नियर अबाउट 6,000 8,000 फीस है। कुछ सिटीज़ में नियर अबाउट 12,000 एक सब्जेक्ट का फीस है। लेकिन हम दोस्तों बहुत मिनिमम बजट में स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक 500 रुपीज़ पर मंथ। तो 500 रुपीज़ पर मंथ कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर दोस्तों जूम ऐप पर आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो वैसे कमेंट में बता दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं एज ए लाइव आपके लिए स्पेशली, ओके। चलिए तो यहाँ पर इसका एक आप प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और बाकी दोस्तों हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का पूरा जो मटेरियल रहेगा, नोट्स और पूरे के पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के पूरे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। लेकिन दोस्तों हम सेपरेट, अगर आपको लगता है कि सर आप लाइव लो जूम ऐप पर और हमारे जो डाउट्स है ये क्लियर हो जाएंगे और MST CET का जो प्रिपरेशन है पूरा का पूरा हो जाएगा और हमारा जो ड्रीम कॉलेज है COEP या फिर VGTI या फिर टॉप B.Pharmacy कॉलेज, उसमें हमारा एडमिशन हो जाए, तो दोस्तों हम आपके लिए ये कर सकते हैं, ओके। तो कमेंट में जस्ट कमेंट में मुझे बताना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। बाकी कुछ फोर्स नहीं है, ये जो पूरा सिलेबस है ये आपके लिए हम कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, यस। चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला कंसेप्ट है ये आता है, देखिए बुक में क्या दिया है कंसेप्ट। अगला जो आपका कंसेप्ट आता है आपके बुक में दिया है स्पीयर ऑफ डेथ, ओके। तो आपको टाइटल लिखना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसके मतलब इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं। स्पीयर ऑफ डेथ, ओके, राइट डाउन। यहां पर मैं लिखता हूं स्पीयर ऑफ डेथ, ओके। तो वेल ऑफ डेथ देखा, वेल ऑफ डेथ कैसे होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल वेल में क्या होता है, जो स्टंट मैन है ये गाड़ी को ऐसे 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 क्या होते हैं, घुमाते हैं, स्टंट परफॉर्म करते हैं, तो होते हैं। ये हमने बहुत सारे मेले में देखा है, मतलब ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, खूप सारे आपण जत्रेमध्ये हे स्टंटमॅन वगैरे किंवा आपण त्याला काय म्हणतो मौत का कुवा आपण बघितलेला आहे, ओके। तर स्पीयर ऑफ डेथ म्हणजे मौत का कुवा नाही, स्पीयर ऑफ डेथ म्हणजे काय असतो, या ठिकाणी बघा एक खूप मोठा असा स्पीयर असतो आणि या स्पीयरमध्ये काय होतं, स्टंटमॅन जे असतात ते गाडी अशी चालवत असतात, असं वर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतात। असे पण परफॉर्म करू शकतात, असे पण परफॉर्म करू शकतात, किंवा ते असे वर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजे असं एकदम 3D ऑब्जेक्ट असतो असे ते पूर्णपणे असे स्टंट परफॉर्म करू शकतात, असे ते रिवॉल्व होऊ शकतात। तर स्पीयर ऑफ डेथ जो कंसेप्ट आहे, ये जो कंसेप्ट है भैया टोटली वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है। मतलब इसका जो मेन कंसेप्ट है वो कौन सा है, VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जो भी हमने डेरिवेशन देखे हैं, जो भी स्पीड होती है ये यहाँ पर लागू होती है। वहाँ पर क्या था दोस्तों, जस्ट हमने किसी ऑब्जेक्ट को हमने टाई किया था स्ट्रिंग के साथ एंड उसको हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया था। जस्ट यहाँ पर टेंशन नहीं होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग का टेंशन था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। मतलब बाकी सब कुछ सेम होता है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर टेंशन को रिप्लेस करना है नॉर्मल रिएक्शन से, बाकी सब कुछ सेम होता है। और स्टार्टिंग में स्पीयर ऑफ डेथ के क्या होता है, एक यहाँ पर देखिए ऐसे गाड़ी है, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ऐसे गाड़ी है, ये टू व्हीलर है,
ओके, तो ये स्टंटमैन क्या कर रहा है, या भी यहाँ पर ये बैठा है ऐसे, और ये ऐसे स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये देखो ये ऐसे स्मॉल सर्कल में घुमाएगा। जब वो स्मॉल सर्कल में घुमाएगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी एंड लीनियर वेलोसिटी कम होगी। एंड जब ये दोस्तों लार्ज सर्कुलर मोशन में या फिर लार्ज वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मतलब कंप्लीट इसमें घुमाएगा, उसकी तब दोस्तों लीनियर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी लेकिन एंगुलर स्पीड कम होगी। और ये जो कंसेप्ट है ये सेम एज अ कोनिकल पेंडुलम है। ओके, मतलब ये रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट, जब लीनियर स्पीड बढ़ता है तब एंगुलर स्पीड कम होता है एंड जब यहाँ पर एंगुलर स्पीड बढ़ता है तब लीनियर स्पीड कम होता है। ठीक है, तो आपको जस्ट याद करना है कौन सा मतलब क्या आपको याद करना है, जस्ट हमने टेंशन को रिप्लेस किया है नॉर्मल रिएक्शन से, इतना ही याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। किसको रिप्लेस किया है, टेंशन को रिप्लेस किया है नॉर्मल रिएक्शन से, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्पीयर ऑफ डेथ का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हीकल ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज। ओके, तो टाइटल लिखना है आपको, इसको मैं रब करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड अगर दोस्तों आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है फिजिक्स के स्टडी में तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। एंड हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल दोस्तों अवेलेबल है एंड बहुत सारा आने वाला है। ओके, देन उसके बाद हम अगला जो कंसेप्ट है हमारा स्टडी करेंगे व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ vehicle at top of the convex bridge। ओके, तो कॉन्वेक्स ब्रिज दोस्तों सबको पता है कौन सा होता है, देखो ये ऐसे, ये कॉन्वेक्स ब्रिज है। ठीक है, तो ये ब्रिज पर जब व्हीकल यहाँ पर दोस्तों एज अ टॉप पर रहेगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है, मैं एक कार ड्रॉ करता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने कार ड्रॉ की है। तो जब व्हीकल एट द टॉप ऑफ द, मतलब इस टॉप पोजीशन पर रहेगा कॉन्वेक्स ब्रिज के, तब उसका जो वेलोसिटीज क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एंड उसकी जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम स्पीड रहेगी क्या रहेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन जो होता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। देन उसके बाद वेट हमें पता है, वेट क्या होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। एंड यहाँ पर दोस्तों दूसरी एक फोर्स एक्ट होता है जो कि है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एंड जब इसको हम बैलेंस करेंगे, मतलब क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स मतलब n प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एन प्लस एम स्क्वायर अपॉन आर, विच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, एम जी है। यार मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स होता है, इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, ये एम जी माइनस आता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर दोस्तों स्पीड यहाँ पर बढ़ता है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि स्पीड जब बढ़ता है तो ये जो व्हील है ये क्या कर देते हैं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इम्बैलेंस होता है, कम होता है। उसके कारण अगर दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन अगर अच्छा खासा है तभी जो टायर है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बना के रखेंगे। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है, स्पीड अगर बढ़ता है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है, तो ये जो टायर्स है ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट लूज करेंगे, मतलब कांटेक्ट को हटा सकते हैं। तो उसके कारण दोस्तों क्या हो जाता है, कभी कभी ये जो बॉडी है ये आगे ऐसे जा सकती है, ये ऐसे कभी नहीं आएगी। आगे बात ध्यान में, क्या होता है जब स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, तो जब भी हम व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये दोस्तों आपको डेरिवेशंस याद करना है या फिर ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं आता है तो डायरेक्टली आप दोस्तों ये डायग्राम याद करिए और इस डायग्राम से आप कभी भी ये फार्मूला बना सकते हैं विद इन 1 सेकंड में। ओके, चलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा टोटल सर्कुलर मोशन का पार्ट खत्म हो चुका है। सर्कुलर मोशन का मतलब रोटेशनल डायनामिक्स का नहीं है। रोटेशनल डायनामिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक सर्कुलर मोशन एंड दूसरा रोटेशनल मोशन। कल से हम दोस्तों रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे एंड 2 दिन के अंदर हमारे ये जो टॉपिक है ये 100% खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड साइमल्टेनियसली हम 2nd चैप्टर एंड 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर दोस्तों डेली 8 बजे, ठीक है, आज थोड़ा लेट हुआ है लेकिन डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे लेक्चर्स आएगा फिजिक्स का। ओके, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.